वायरस, वायरॉइड और पायरियन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को, सारे ही टर्म्स को आपके साथ डिस्कस किया है और इन्हें आर.एच. विटेकर के द्वारा दिए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये ए सेलुलर होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं। और वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, वायरॉइड आरएनए के बने होते हैं और पायरियंस इनफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। यानी जो वायरस हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी इनमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में से ओनली एक ही पाया जाता है, कभी भी दोनों एक साथ नहीं होते। एग्जाम्पल्स में बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस है और इस वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, जबकि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टीएमबी वायरस में पाया जाता है। तो याद रखना है कि जो वायरस है ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन इनमें न्यूक्लिक एसिड ओनली एक ही होता है, या डीएनए या आरएनए। और न्यूक्लिक एसिड वाला भाग क्या होता है? इन्फेक्शियस होता है। अब वायरॉइड ओनली आरएनए होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले आरएनए। ओके, इनमें प्रोटीन भाग नहीं होता है, ओनली लो मॉलिक्यूलर वाले आरएनए होते हैं। ये भी हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। साथ ही पायरियंस में न्यूक्लिक एसिड वाला भाग नहीं पाया जाता है, ये इनफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, लो मॉलिक्यूलर प्रोटीन होते हैं और ये भी इन्फेक्शियस होते हैं। और पायरियंस की कमी से या पायरियंस के अटैक से जो डिजीज होती है वो एनिमल और ह्यूमन दोनों में ही होती है, जिसका नाम है वोबाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलाइटिस। इसे मैड काउ डिजीज के नाम से जाना जाता है और ये एनिमल में होती है, इसका नाम याद रखना है। साथ ही वायरॉइड से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड से होती है। और वायरस से होने वाली डिजीज टीएमबी वायरस यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है। इससे तंबाकू में मोज़ेक डिजीज कॉज होती है। तो सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनिएगा, राइट कर लीजिए और अपने कमेंट्स को आप शेयर करते रहिए।